भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार पूरा हो गया है। इस ऐतिहासिक डील का ऐलान 16वें इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान किया गया। ये समझौता सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिक्योरिटी, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जैसे कई बड़े क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि इस डील के लागू होने के बाद साल 2032 तक भारत का एक्सपोर्ट दुगना हो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इस वीडियो में समझते हैं इस डील के बारे में सब कुछ। इस एफटीए का सबसे बड़ा असर टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। भारत ने यूरोपियन यूनियन के लगभग 90% सामानों पर टैरिफ खत्म करने या उसे काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में यूरोपियन प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर टैक्स लगभग खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स पर भी जीरो ड्यूटी का प्रस्ताव रखा गया है। फूड सेगमेंट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड, ऑलिव और वेजिटेबल ऑयल से टैरिफ हटाने का फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि ऑलिव ऑयल पर लगने वाला 45% टैरिफ अगले 5 साल में धीरे धीरे घटाकर 0 कर दिया जाएगा। हालांकि शराब पर टैक्स पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन से आने वाली वाइन पर 20 से 30%, स्पिरिट्स पर 40% और बियर पर 50% टैरिफ बना रहेगा। इस डील के चलते भारत को हर साल करीब 400 करोड़ यूरो की बचत होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने राइस और शुगर जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को इस एफटीए के दायरे से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों और इंडस्ट्री पर खराब असर ना पड़े। भारत यूरोपियन यूनियन एफटीए का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अभी भारत में ईयू से आने वाली कारों पर करीब 110% टैक्स लगता है, जिसे इस डील के तहत धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा। हर साल करीब 2.5 लाख कारें कम टैक्स पर इंपोर्ट की जा सकेंगी। इसके साथ ही कार पार्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी भी अगले 5 से 10 साल में पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। इससे मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, वोक्सवैगन, पोर्शे, वॉल्वो और रेनॉल्ट जैसी लग्जरी कार कंपनियों की भारत में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस डील से ग्राहकों को साफ फायदे मिलते दिख रहे हैं। कारों की कीमतें कम होंगी, कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और ईवी तथा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। भारतीय ऑटो कंपनियों को बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ सकता है और लोकल एम्प्लॉयमेंट पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रेड के साथ साथ भारत और ईयू ने सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी लॉन्च की है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अगले 2 साल में 50 करोड़ यूरो की फाइनेंशियल मदद देने पर सहमति बनी है। यूरोपियन यूनियन कंपनियों को भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी खास एंट्री दी जाएगी। इस एफटीए के तहत सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप भी लॉन्च की गई है और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग का अग्रीमेंट किया गया है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया गया है, जिससे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जर्मनी ने भारत में ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए 1.24 बिलियन यूरो की फंडिंग देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच हायर एजुकेशन रोड मैप साइन किया गया है और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस डील के तहत अब भारतीय नागरिकों को भी बड़ी राहत मिली है। अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को जर्मनी से वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा मिलेगी। यानी भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये डील आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, ट्रेड और ग्लोबल पोजीशन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। इस डील को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।